भाग 2। चलिए मित्रों, अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा राजकुमार बिना समय गंवाए मगरमच्छ से कहता है कि ठीक है, पहले मैं साधु को जल ग्रहण करवा दूंगा, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। मगरमच्छ कहता है, मूर्ख राजकुमार, तुम अपने यहाँ आने का मकसद भूल गए हो। क्या तुम्हें पता है राजकुमार, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और अगर तुम मुझे उस साधु को खाने के लिए देते हो तो मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि तुम्हारे पिता का सपना कैसे पूरा होगा। राजकुमार तुरंत मगरमच्छ से पूछता है, तुम जानते हो मेरे पिता का सपना कैसे पूरा होगा? मुझे बताओ। मगरमच्छ कहता है, नहीं, अगर तुम मुझे उस साधु को खाने के लिए देते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। राजकुमार कहता है, यह संभव नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे खा सकते हो, मगर मैं राजकुमार हूं और इसलिए मेरा पहला कर्तव्य मेरी प्रजा की जान बचाना है। मगरमच्छ कहता है, एक बार फिर से सोच लो। क्या राजकुमार, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैंने निर्णय कर लिया है। कहते हैं, साधु जी के प्राण बचाना अति आवश्यक है, इसलिए मुझे उनके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण निछावर करना पड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी मैं एक राजकुमार और मेरे होते हुए कभी भी कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। तभी मगरमच्छ कहता है, अगर एक राज्य में अच्छा राजा नहीं होगा तो प्रजा कैसे सुखी रहेगी? और तुम्हारे पिता का सपना ना पूरा होने के कारण उनका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, जो ना कि तुम्हारे पिता के लिए नुकसानदायक है किंतु पूरी प्रजा के लिए नुकसानदायक है। दुश्मन घात लगाए बैठा है तुम्हारे राज्य पर। उसे अच्छे से पता है कि अभी उस राजमहल में उसके तीनों राजकुमार नहीं हैं और राजा का भी स्वास्थ्य खराब है। अब ऐसे में सोच लो, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे राज्य का क्या होगा? सोचो राजकुमार, सोचो। अगर तुम मुझे इस साधु को खाने के लिए दे दो, तुम्हारे पिता का सपना भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा राज्य भी बच जाएगा। अब फैसला तुम्हें लेना है, तुम्हारे पिता का सपना पूरा करना जरूरी है या फिर इस साधु के प्राण? मगरमच्छ की बात सुनकर मित्रों, क्या राजकुमार साधु को मगरमच्छ को दे देगा? चलिए कथा को आगे जानते हैं। राजकुमार बिना सोचे मगरमच्छ से बोला, मैंने फैसला कर लिया है, तो मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो, लेकिन उससे पहले मुझे साधु को जल ग्रहण कराना है। मगरमच्छ कहता है, ठीक है, तुम पहले साधु की प्यास बुझाओ, फिर मेरी भूख शांत करो। राजकुमार साधु को जल ग्रहण करवाता है और फिर वह मगरमच्छ के पास जाता है और कहता है, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था जो मुझे किसी की भूख शांत करने का मौका मिला है। और जैसे ही मगरमच्छ उसे खाने के लिए आगे आता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ समय पश्चात जब वह अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि वह एक अद्भुत जगह पर खड़ा है, जहां का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। उसने ऐसा नजारा पहले कभी ना देखा था। तभी उसके सामने वही साधु और मगरमच्छ थे। मगरमच्छ जो अचानक से एक इंसान बन गया और बोला, राजकुमार, तुम बहुत दानवीर और बहादुर हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी अच्छाई, जो तुम्हारी एक खास शक्ति है, उसके कारण तुम एक अच्छे राजा साबित होगे। यह कहकर मगरमच्छ गायब हो जाता है। तभी साधु कहते हैं, राजकुमार, जिस सपने की खोज में तुम यहाँ आए थे, उस सपने का जवाब तुमको यहीं मिलेगा। तभी राजकुमार कहता है, उस सपने का इस जगह से क्या संबंध है? साधु बाबा तभी कहते हैं, उस सपने में जो सुंदर मोरनी थी, वे दरअसल इस जगह की राजकुमारी मयूरा है, जो अपना रूप सुंदर मोरनी में बदल लेती है। उसके पास कुछ जादुई शक्तियां हैं,
जिसके कारण वह अपने आसपास के वातावरण को अत्यंत मनमोहक कर लेती है। और तभी राजकुमार साधु से कहता है, वह मुझे कहाँ मिलेगी इस बड़े से जंगल में। साधु बाबा तभी कहते हैं कि तुम्हें उसे खोजने की जरूरत नहीं, उसके रक्षक तुम्हें खुद ही खोज लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम उस तक पहुंचना बहुत कठिन है। तभी राजकुमार कहता है, लेकिन बाबा, आपने तो बोला था कि वह मुझे स्वयं ढूंढ लेगी, फिर मेरा उस तक पहुंचना कैसे कठिन होगा? मैं कुछ समझा नहीं। फिर साधु कहते हैं, राजकुमारी मयूरा के जंगल में जो भी कोई व्यक्ति आता है, वह उनसे मिलने से पहले ही अपनी सांसें गवा बैठता है। राजकुमार कहता है, क्या इसका मतलब आज तक किसी ने रानी मयूरा को नहीं देखा? साधु ने कहा, नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी रक्षा करने वाली शैतानी रक्षक ने उन सभी को मार दिया है। राजकुमार अचानक से कहता है, क्या कोई तरीका होगा जिससे शैतानी रक्षक से लड़ा जा सके और राजकुमारी मयूरा को अपने साथ ले जा सकूं? तभी साधु कहते हैं कि राजकुमारी की रक्षा करने वाले शैतानी रक्षक हर व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अगर उनको उसका उत्तर गलत मिलता है तो उसी क्षण उस व्यक्ति को मारते हैं। अगर तुम प्रश्नों का उत्तर सही से देते हो तो तुम्हें उस राजकुमारी से मिलने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। इसलिए तुम्हें अंदर जाकर राजकुमारी को प्रसन्न करना होगा। इसलिए तुम्हें अंदर जाकर राजकुमारी को प्रसन्न करना होगा, जिससे वह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। राजकुमार कहता है, ठीक है बाबा, अब मुझे जाना चाहिए। तभी साधु कहते हैं, यह लो, यह एक जादुई जवाब है। अगर तुम्हें कोई सवाल कठिन लगे तो तुमसे एक सवाल पूछ सकते हो, तो तुम इससे एक सवाल पूछ सकते हो, यह तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम इसे केवल एक ही प्रश्न का उत्तर जान सकते हो, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना। राजकुमार कहते हैं, ठीक है बाबा। तभी साधु राजकुमार को आशीर्वाद देकर गायब हो जाते हैं। राजकुमार जंगल में प्रवेश करता है। रास्ते में उसे कई बाधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ते जाता है। तभी उसे एक द्वार दिखाई देता है, जहां पर एक बड़ा सा शैतानी रक्षक खड़ा होता है। वह राजकुमार को देखकर गुस्से में चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज बहुत ही भयानक थी, लेकिन बिना डरे राजकुमार ने बोला कि मुझे तुम्हारी राजकुमारी से मिलना है। तभी रक्षक कहता है, मूर्ख इंसान, तुमने यहां आकर गलती कर दी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तभी राजकुमार फिर से बोलता है, मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूं और बिना मिले उनसे वापस नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। तभी रक्षक कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम मेरे प्रश्न का जवाब ठीक दोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं उसी क्षण अपने पैर से कुचलकर तुमको मार दूंगा। राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तत्पर हूं। राक्षस ने कहा, ठीक है, मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य द्वारा किया गया उसका ऐसा कौन सा काम है जो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता? जवाब दो मेरे इस प्रश्न का। राजकुमार काफी सोचता है, उसके बाद बोलता है, मनुष्य द्वारा किए गए उसके बुरे कर्म जो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। राक्षस ने कहा,
सही जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को खाने से पहले नहीं दिखती है और खाने के बाद दोबारा खाना नहीं चाहता? बताओ क्या है वह? राजकुमार काफी सोचता है, तभी वह कहते कहते चुप हो जाता है। फिर कुछ समय सोचता है और कहता है, धोखा। एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को खाने से पहले नहीं दिखती, लेकिन मगर एक बार मनुष्य धोखा खा लेता है तो फिर दोबारा वह नहीं खाना चाहता है। राक्षस कहता है, सही जवाब, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आगे चलकर तुम इससे भी कठिन प्रश्न के जवाब देने पड़ेंगे। अभी अंदर तुम्हें 4 रक्षक और मिलेंगे जो तुमसे तुम्हारे पहले पूछे गए प्रश्न के अनुसार वह तुमसे उससे अधिक कठिन प्रश्न पूछेंगे। राजकुमार प्रणाम करके चला जाता है। चलते चलते राजकुमार काफी थक जाता है, इसलिए वह पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसे नींद आ जाती है और नींद में वहां एक सपना देखता है, जिसमें वह देखता है कि एक बड़ा सा खूबसूरत महल, उस महल के अंदर से मनमोहक गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। तभी वह देखता है कि सफेद वस्त्र में सुंदर स्त्री जो गुनगुनाते हुए उससे दूर जा रही थी। जैसे ही राजकुमार उसका चेहरा देखता है, वैसे उसका सपना टूट जाता है और बिना राजकुमारी का चेहरा देखे उड़ जाता है। उसे काफी बेचैनी सी होने लगती है और फिर वह आगे बढ़ता है। चलते चलते वह दूसरे दरवाजे तक पहुंचता है, जहां पर उसे दूसरा रक्षक मिलता है। वह राजकुमार से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? राजकुमार उसे अपने आने का कारण बताता है। जैसा कि राजकुमार ने सोचा था कि इस बार की चुनौती उसके लिए काफी बड़ी रहेगी, वह मन में विचार कर ही रहा था, तभी रक्षक बोलता है, तुम बस उस साधारण सी लड़की को लेने यहाँ पर आए हो। मैं तुम्हें उसके बदले में तुम्हें सोना और हीरे से बनी एक गुफा के बारे में बताता हूँ। उस गुफा में बहुत ज्यादा धन है, तो वहां पर जाकर वह तुम ले सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, गुफा में मिलने वाले धन का आधा भाग मैं लूंगा। राजकुमार ने बोला, मुझे इस धन की कोई लालसा नहीं है, मैं यहाँ बस अपने पिता का सपना पूरा करने आया हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा राक्षस लोगों को अपने धन के माया जाल में फंसाकर मार देता था। जो व्यक्ति धन के लालच में राजकुमारी को भूल जाते हैं, वह उसे मार देता है। फिर वह इस राजकुमार के बारे में सोचने लगा। उसने मन में सोचा, कमाल की बात है, आजकल व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने पिता की हत्या कर लेता है, वहीं यह अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इसलिए राजकुमार को भ्रमित करता है और उसे एक भ्रम जाल में फंसा देता है और अपने माया जाल शक्तियों से कुछ ऐसा दृश्य दिखाता है, जिसमें राजकुमार देखता है कि वह राजकुमारी मयूरा को लेकर अपने पिता के पास गया है, मगर उसके पिता उसकी प्रशंसा ना करके उसको सजा देते हैं और उससे राजकुमार होने का अधिकार छीन लेते हैं और उसे मृत्यु दंड देते हैं। दूसरा रक्षक राजकुमार को राजा के खिलाफ भड़काता है और उसे मारने के लिए तलवार देता है और कहता है, यह है वह पिता जिनका सपना पूरा करने के लिए तुम अपनी जान देने चले थे। अरे तुम तो कितने मूर्ख हो, जो ऐसे पिता के लिए तुमने इतना संघर्ष किया और इस पिता को तुम्हारी जरा से भी फिक्र नहीं है। सच में तुम बहुत मूर्ख हो। वह बार बार राजकुमार को उकसा रहा था ताकि वह अपने पिता की हत्या कर दे। उसका माया जाल इतना अद्भुत था कि राजकुमार को पता ही नहीं चला कि वह भ्रमित है। उसे यह सत्य लगने लगा था। राक्षस ने मौका दिया राजकुमार को उसके पिता की हत्या करने के लिए, मगर राजकुमार ने कहा, नहीं, वह मेरे पिता हैं, मैं उनकी चाह कर भी हत्या नहीं कर सकता। मेरी यह जिंदगी उनकी दी हुई है, अगर वह किसी कारणवश मुझे सजा के रूप में मृत्यु दंड दे रहे हैं तो मैं यह मृत्यु को स्वीकार करता हूं। जैसे ही राजकुमार के पिता तलवार लेकर उसके आगे बढ़ते हैं, राजकुमार आंखें बंद करके
अपने अच्छे दिनों को याद करके सर झुका लेता है और वह जब आंखें खोलता है तो देखता है कि वह दूसरी दुनिया में। उसे समझ में नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ। राक्षस कहता है, तुम सच में बहुत ही अद्भुत और महान हो। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तुम एक सच्चे इंसान हो। आगे चलकर तुम एक महान राजा बनोगे। तुम आगे जा सकते हो। यह कहकर राक्षस उसे आगे का मार्ग दिखाता है। राजकुमार आगे जाता है, जहां पर उसे एक सफेद वस्त्र में सुंदर सी राजकुमारी नजर आती है। वह जैसे ही मयूरा राजकुमारी के पास जाता है, मयूरा काफी आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि इतने समय से उसके महल में कोई भी इंसान नहीं आया और वह एक श्राप में भी बंधी थी कि वह इस महल से तभी बाहर जा सकती है जब तक उसे कोई सच्चे दिल का व्यक्ति स्वयं अपने साथ ना ले जाए। इसलिए वह राजकुमार को देखकर काफी खुश होती है और उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजकुमार। और मयूरा राजकुमारी दोनों जाने के लिए तैयार थे। तभी अचानक तीसरा राक्षस आ जाता है और वहां राजकुमारी मयूरा को राजकुमार के साथ जाने के लिए मना करता है और कहता है, तुम यहां से जा सकते हो, मगर यहां से मयूरा राजकुमारी नहीं जाएगी। मगर यहां से राजकुमारी मयूरा नहीं जाएगी। मयूरा चाहकर भी उस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं कह सकती थी। मयूरा कहती है, ठीक है, तुम इस राजकुमार को यहां से जाने दो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। कथा का यह भाग मित्रों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।